या जज साहब ने की तरफ से, अच्छा 10 नंबर की हियरिंग आ गई है। देखिए 10 नंबर की हियरिंग आ गई है, उनका मैसेज आ गया, राजेश जी का मैसेज आ गया कि 10 नंबर की हियरिंग आ गई। जज साहब ने प्रोनाउंस भी किया कि सीबीआई के वकील किधर हैं, रिया के वकील किधर हैं, नदारद हैं, नदारद हैं वकील, नदारद हैं। सीबीआई के वकील एडवोकेट आकर अपने केस पुकार कर लेते हैं। अच्छा, एडवोकेट खुद आकर के अपने केस पुकार कर लेते हैं, लेकिन वहां नहीं है, उनके एडवोकेट नहीं है। 10 नंबर चला गया है, 10 नंबर केस के आगे बढ़ गया मामला। एक सेकेंड, मैं उनको फोन पे लेता हूं, देखता हूं, उनसे बात करके कोशिश करता हूं, अगर वो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए तो। हाँ, मैं बोल रहा हूं उनको। नहीं, हाँ राजेश जी, हेलो। हाँ राजेश जी नमस्कार, आप लाइव पर हैं हमारे साथ, हम स्क्रीन ऑन स्क्रीन जा रहे हैं, तो अभी जरा जरा दर्शकों को बताइए कि अभी क्या पोजीशन है वहां पे। आप माइक पर हैं, आप बोलिए। ये केस नंबर 10 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सीबीआई के यहाँ हियरिंग में लिस्टेड है। 12:30 बजे से हियरिंग की हाँ, ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है जी, बोलिए, आवाज आ रही है। कोर्ट में दिक्कत है, वो बाहर निकल करके बता रहे हैं। आप कोशिश, हाँ हाँ, आप आवाज आ रही है जी, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए राजेश जी। राजेश जी आप नॉर्मल कॉल पे आ सकते हैं अगर व्हाट्सएप पे नहीं हो तो, नॉर्मल कॉल पे। हेलो। हाँ, आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रहा है राजेश जी, हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए राजेश जी, बोलिए। आप किसी दूसरे के फोन से कनेक्ट कर सकते हैं क्या, बीएसएनएल में प्रॉब्लम है। राजेश जी आप किसी दूसरे साथी के फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है कोर्ट में। हाँ, तो किसी भी कोई कोर्ट में किसी का भी नंबर काम नहीं है, नेटवर्क काम नहीं करता है, क्योंकि जैमर लगा हुआ है कोर्ट में। हाँ हाँ, यस यस यस, आप नेट प्रॉब्लम रहता है कोर्ट में। हाँ अभी तक आ रही है, तो आप अगर जल्दी से आप कुछ बता सकें तो। जी सर, वही तो बोले कि इस केस से रिलेटेड कोई भी एडवोकेट अभी कोर्ट में अपीयर नहीं है। अच्छा, और नंबर जा चुका है, 10 नंबर जो लिस्टिंग थी। जी जी, वो सिविल कोर्ट में नंबर से नहीं होता है, जैसे 12:30 बजे से हियरिंग लिस्टेड रहता है, एडवोकेट आते हैं, अपना केस का पुकार करा लेते हैं, केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। अच्छा। अभी उसके बाद का केस का 12 नंबर केस था उसका। ठीक है, ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, थैंक यू। जी सर। हाँ हाँ, फिर बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, कोर्ट में जैमर लगा हुआ है, राजेश जी कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, मतलब हमारे वकील वहां मौजूद हैं, हमारे वकील वहां मौजूद हैं, हमारे वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो सुबह 11 बजे से, सुबह 11 बजे से कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। 12:30 बजे से वो इंतजार कर रहे हैं, उसी कोर्ट रूम में इंतजार कर रहे हैं। 12:30 बजे से वकील का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम सुशांत के वकील आ जाएं, उनके परिजन के वकील आ जाएं, रिया के वकील आ जाएं, सीबीआई के वकील आ जाएं, कोई नहीं आए हैं। यह है हालत। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। यह पूरा का पूरा प्रकरण शिल्पी गौतम 2 रिपीट किया जा रहा है, उसी पटना में,
उसी पटना में आज से 26 साल पहले इसी सीबीआई ने, मुझे तो बेशर्म कहना पड़ रहा है, इसी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया और कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। और ऐसा लग रहा है कि इसी सीबीआई की रिपोर्ट को, क्लोजर रिपोर्ट को फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार नहीं होगा 26 साल बाद, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। अब भी मैंने नीलेश ओझा जी से बात की है कि क्या हम लोग इस केस में इंटरवेंशन फाइल करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इंटरवेंशन फाइल करेंगे और एडवोकेट राजेश कुमार को हमने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कर दिया है अपॉइंट, और अब ये इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ये हियरिंग शुरू हो, एक बार हियरिंग शुरू तो हो जाए, पता तो चले कि केस की स्थिति क्या है, रुख क्या है, कोर्ट क्या कह रहा है। आज सीबीआई कोर्ट वहां बैठी है, तारीख लगी हुई है, नंबरिंग भी है, उस तरह से नंबरिंग नहीं होता है लेकिन एक सीरियल नंबर रहता है, तो एक 10वें नंबर पर वो केस भी मेंशन्ड है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले नहीं होगा या उसके बाद में नहीं होगी सुनवाई। उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट में जो स्ट्रक्चर रहता है कि अगर आपका लिस्टिंग रहती है तो उसके हिसाब से ही केस होता है। यहां पर अगर है कि मान लीजिए कि आपका लिस्टिंग में 10 नंबर पर भी है और एडवोकेट अगर पहुंच जाते हैं कोर्ट में, तो वो पुकार के कहते हैं कि मिलॉर्ड मैं पहुंच गया हूं कि मुझे सुन लिया जाए। और अगर उस वक्त जज साहब खाली रहते हैं या कोई किसी चीज की सुनवाई नहीं हो रही होती है तो सुन लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं आपका सीरियल नंबर अभी आएगा, ऐसा नहीं होता है। इनका यह कहना है कि सिविल कोर्ट में जो सीबीआई कोर्ट सिविल कोर्ट परिसर में ही मौजूद है, उनका यह कहना था राजेश जी का कि हाई कोर्ट में सीरियल नंबर होता है और नंबर के ही हिसाब से लोग जाते हैं और फिर अपने बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन इस सीबीआई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लिस्टिंग तो नंबर वाइज रहती है, लेकिन अगर कोई एडवोकेट उस कोर्ट में पहुंचता है और पहुंच करके कहता है मिलॉर्ड मैं पहुंच गया हूं और हमारे अपोजिशन के भी लोग पहुंच गए हैं, दोनों लोग मौजूद हैं, हमें सुन लिया जाए, तो अदालत सुन लेती है। और अगर अदालत दूसरे केस की सुनवाई नहीं कर रही होती है तो ऐसा राजेश जी ने बताया। राजेश जी कह रहे हैं कि मैं 11:30 बजे ही पहुंच गया था कोर्ट, 12:30 बजे से सीबीआई के इस कोर्ट की सुनवाई शुरू होनी थी और लिस्ट के हिसाब से 10 नंबर पर वो केस लगा हुआ था। लेकिन 12वां नंबर का जो लिस्ट है वो उसका भी नंबर आ गया, उसकी सुनवाई शुरू हो गई। उसके बारे में राजेश जी बतलाना चाह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हो नहीं पा रही थी, अन्यथा राजेश जी पूरे डिटेल में हमें यह बताते कि वहां क्या स्थिति है। मतलब आप देखिए कि क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इस पूरे केस को फॉलो कर रहा है, अपने वकील भेज रहा है, लेकिन सीबीआई को कोई दिलचस्पी नहीं है। रिया चक्रवर्ती पासपोर्ट लेकर के 1, 2, 3 हो गए हैं और वो आपको हमको चिढ़ा भी रही है। लेकिन मैं हैरान हूं कि सुशांत के परिजन के वकील वहां क्यों नहीं पहुंच रहे। हमारे वकील वहां मौजूद हैं, हम इंटरवेंशन फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तभी होगी ना जब एक बार सुनवाई हो जाएगी। हालांकि फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पिछली तारीख में जो सुनवाई नहीं हुई तो कम से कम 10 अक्टूबर को सुनवाई जरूर होगी। और इसलिए भी हम लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि बिहार में चुनाव है, आज से ही नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, तो नेताओं को कम से कम ये चुनावी फायदा के लिए भी तो कुछ कर सकती थी। इसका भी हम लोगों को लग रहा था कि कम से कम भाजपा वाले इस मुद्दे को उठाएंगे या कोई इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई सुनवाई शुरू कर दो, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लगता है मति मारी गई है इन लोगों की, इनकी मति पूरी तरह से मारी जा चुकी है। इनको लग रहा है कि जो कांड हमने शिल्पी गौतम के साथ किया था, सुशांत सिंह के साथ भी वही कर देंगे, दिशा के साथ भी वही कर देंगे। दिशा के एविडेंस तो सारे अपने पास हैं, आपको सबको मालूम है। सुशांत के भी एविडेंस हमारे पास हैं, उसी सीबीआई की रिपोर्ट से इनकी इस बार नानी याद दिला देंगे। और इसीलिए हम लोग मैदान में डट करके खड़े हैं, लड़ाई पर जुटे हुए हैं, इनको हिलने नहीं देंगे। 11:30 बजे से हमारे वकील मौजूद हैं, लेकिन सीबीआई का वकील गायब है, रिया का वकील गायब है। हैरानी की बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं विकास सिंह से बात करने की। मैंने 2 बार फोन किया विकास सिंह को, एक बार मेरी बात भी हुई विकास जी से, फिर उसके बाद विकास जी का फोन इनकम्युनिकेटो हो गया।